नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में, जो कि हिंदी गद्य के अंतर्गत कहानी की क्लास है। और कहानी की क्लास में आज मैं आपको बताऊंगी प्रथम कहानी के बारे में, कि कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कहानी के इतिहास में, यानी कहानी साहित्य के इतिहास में स्टार्टिंग में लिखी गई थी और जिनको प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है। और ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करती हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि लर्न नहीं होती, सब एक ही जैसी लगती हैं। तो आज मैं आपको सभी कहानियाँ जितनी भी हैं किस विद्वान ने के मत के अनुसार, किस विद्वान के मत के अनुसार कौन सी कहानी प्रथम कहानी कही जाती है, तो ये मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो कहानी का नाम, दूसरा उसके रचनाकार का नाम, तीसरा किसने मत दिया था कि यही प्रथम कहानी है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाती है ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ, और मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम है सांत्वना गौड़। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो हिंदी गद्य कहानी साहित्य प्रथम कहानी, और मैं आपको जबरदस्त ट्रिक देने वाली हूँ, एक ही बार में आपको सारी कहानियाँ याद हो जाएंगी। ठीक है। और भूल के आप दिखाना भी चाहेंगे तब भी भूल नहीं पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। ठीक है। तो देखिए, ये 6 कहानियां मैंने इनके बारे में लिखा है। तो इसमें सबसे पहले जो कहानी है, जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है प्रथम कहानी के अंतर्गत, वो है इंदुमती। ठीक है। इंदुमती जो कहानी है ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। और इसको प्रथम कहानी किसने माना था, मत किसने दिया था कि ये इंदुमती जो प्रथम कहानी है, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। तो तीनों बातें मैंने बता दी। इंदुमती प्रथम कहानी, इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी, मत किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। तो अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। इंदुमती, ठीक है। देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी है। अब किशोरी, किशोरी मतलब टीनेजर। ठीक है। किशोरी मतलब टीनेजर। जब कोई भी लड़की जो कि किशोरी होती है, ठीक है, और जब उसकी शादी होती है तो वो मती बन जाती है। मती मतलब श्रीमती। क्या बन जाती है? श्रीमती। तो इंदुमती को आप कर लीजिए श्रीमती। ठीक है। जब कोई भी किशोरी जिसका विवाह होता है तो वो श्रीमती बन जाती है। मान लीजिए कि उस लड़की का नाम इंदु है। ठीक है। तो वो क्या बन गई? श्रीमती इंदु, यानी इंदुमती। मती को श्रीमती कर लीजिए। ठीक है। तो किशोरी का विवाह हुआ। अब किशोरी जब किसी भी, कहने का मतलब ये, किशोरी बड़ी हो गई, किशोरी का विवाह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन किशोरी जब बड़ी होने लगती है तब उसका विवाह जो है वो किया जाता है, जब वो 18 की एज में आती है उसके बाद। ठीक है। अब वो श्रीमती बन गई। तो श्रीमती कब बनी? जब उसको लाल रंग का श्रृंगार पहनाया गया। ठीक है। आपको पता है कि जब भी किसी भी बिटिया का विवाह होता है तो क्या होता है, उसको लाल रंग का श्रृंगार पहनाया जाता है। ठीक है। तो जब किशोरी ने लाल रंग का श्रृंगार पहना तो उसका विवाह हुआ, और विवाह बनने के बाद वो क्या बन गई? श्रीमती बन गई। तो यहाँ से इन दोनों शब्दों में हमने कनेक्शन बना लिया। अब बात ये आती है कि इसका कनेक्शन इससे कैसे निकालेंगे। ठीक है। चलो वो भी मैं बनाती हूँ आपके लिए। देखिए, आप एक काम करिए कि जो किशोरी है, ठीक है, किशोरी जिसका विवाह हुआ है, ठीक है, उसने क्या करा है, अपने माथे पर क्या लगाया है, एक, आपको मालूम है किशोरी जब बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, तो वो क्या करेगी, वो अपने माथे पर एक बिंदी लगाती है। ठीक है। आपको पता है सभी मैरिड लड़कियां जो बिंदी लगाती हैं। तो ये हमने बिंदी लगा दी किशोरी पर। और बिंदी कैसी है? चंद्रमा के आकार की है। किसकी आकार की? चंद्रमा की। और ये जो किशोरी है ये राम को बहुत मानती है, तो ये अपनी बिंदी पर, इसकी बिंदी पर क्या लिखा होता है? राम लिखा होता है। ठीक है। याद रखिए। तो किशोरी का विवाह हुआ, बन गई इंदुमती यानी श्रीमती, और वो माथे पर बिंदी लगाती है। कैसी? ऐसी बिंदी लगाती है। ठीक है। जहाँ पर राम भी लिखा है और चंद्रमा भी बना है, तो ऐसी माथे पर बिंदी लगाती है हमारी किशोरी। ठीक है। तो यहाँ से रामचंद्र शुक्ल आपका खुद ही आ जाएगा। अगर
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किसके कथानुसार इंदुमती को प्रथम कहानी कहा गया है। तो जैसे ही आपको इंदुमती शब्द लिखा हुआ दिखेगा, एकदम श्रीमती याद आएगा, और श्रीमती से आपको किशोरी याद आएगा, और किशोरी आपको पता है कि उसका विवाह हुआ है, तो आप बिंदी लगाएंगे, बिंदी में राम और चंद्र दिखाई देगा, तो रामचंद्र शुक्ल याद आ जाएगा। ठीक है, इस कनेक्शन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय प्रथम कहानी मानी गई। अब देखिए, ये वाली जो थी इंदुमती, ये 1900 में लिखी गई थी। कई जगह 1900 आता है, कई जगह 1901 भी लिखा होता है। ठीक है, तो 1900 जो है 1901 ही कर लीजिए इसको, 1901 ठीक रहेगा। ठीक है, ज्यादातर जगह 1901 लिखा होता है। ठीक है, तो 1901 में ये वाली कहानी लिखी गई, और उसके बाद में 1903 में 11 वर्ष का समय ये कहानी लिखी गई। अब इसमें 11 वर्ष का समय जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी रामचंद्र शुक्ल जी ने। समझ में आ रहा है ये बात? ये किसने लिखी थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी रचनाकार थे 11 वर्ष का समय कहानी के। लेकिन इसको प्रथम कहानी किसने माना था, किसने मत दिया था? इसको प्रथम कहानी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने माना था। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रख लीजिए कि 11 वर्ष का समय जो एक कहानी थी, ठीक है, उसको लिखने में 11 साल लगे रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, अब देखिए, ऐसे याद रखिए कि रामचंद्र शुक्ल तो 11 वर्ष जब हो गए उनको लिखते लिखते, तो क्या होता है? अब देखिए, ये है रामचंद्र, यानी वही बिंदी याद करिए आप। एक बिंदी है जो जिसमें चंद्रमा बना हुआ है, और राम नाम की बिंदी है। ठीक है, तो जब भी कोई भी विवाहित स्त्री, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि जिस किशोरी का यहाँ विवाह हुआ था, उस विवाहित स्त्री के विवाह को 11 वर्ष का समय हो गया है। अब जब 11 वर्ष का समय हो गया, तो अभी भी वो राम नाम की बिंदी लगाती है। याद रखिए, 11 वर्ष का समय हो गया, लेकिन वो राम नाम की बिंदी अभी भी लगाती है। तो इससे आपको याद होगा कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की थी। ठीक है, और अब जो है, जब उसका विवाह हो गया है, तो वो लक्ष्मी का रूप बन गई है, और उसका हस्बैंड जो है वो नारायण का रूप बन गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होता है कि जब कोई स्त्री विवाहित होती है, कोई जोड़ा जो है, उसको स्त्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो मेल है, यानी कि जो पुरुष है, उसको किसका प्रतीक माना जाता है? नारायण का प्रतीक माना जाता है। तो 11 वर्ष का समय हो गया विवाह को, अभी भी बिंदी लगाई हुई है, और किसका स्वरूप बन गए दोनों? लक्ष्मी और नारायण का। ठीक है, आपको पता है ना, जब विवाह होता है तो जो है ऊपर मोहरी बांधी जाती है, मुकुट बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों दूल्हा दुल्हन जो है वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक होते हैं। तो यहाँ से कुछ कनेक्शन बनाइए इस तरह से, और याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली जो कहानी है वो राजेंद्र वाला घोष की है, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है, और ये 1907 में लिखी गई थी। देखिए, मैंने क्रम से लिखा है इसीलिए, 1901, 1903 और उसके बाद 1907। 1907 में जो है राजेंद्र वाला घोष ने राजेंद्र वाला घोष, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है, तो उन्होंने लिखा दुलाई बाली। ठीक है, अब ये बंग महिला थी, यानी ये महिला थी। ठीक है, अब क्या है इनका नाम? कैसा है इनका नाम? है राजेंद्र बाला। ठीक है, तो यहाँ बाली है और यहाँ बाला है। ठीक है, अब चूंकि ये महिला है, तो ये अपने मन में ये सोचती हैं कि मेरे आगे बाला क्यों लगाया गया, मैं तो बाली हूँ। ठीक है, ऐसे आप, हालांकि बाला का मतलब लड़की ही होता है हिंदी में, लेकिन मैं आपको ट्रिक याद करा रही हूँ, आपको सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि राजेंद्र तो लड़कों जैसा नाम है। ठीक है, और बाला, बाला जैसे कहते हैं सब्जी वाला, चाय वाला, तो ये सब मेल जो है, मेल्स में आता है बाला शब्द। ठीक है, तो अब देखिए, जब राजेंद्र बाला, तो ये एक महिला है, और ये क्या सोचती है कि मेरे नाम में बाला क्यों लगा है, मेरे नाम में तो बाली लगना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा, राजेंद्र बालाजी ने, कि मैं तो अपने आगे बाली लगाऊंगी, और मैं ऐसी कहानी लिखूंगी कि उसमें बाली आए। मेरे नाम में अगर बाला है तो उसमें बाली आए। तो उन्होंने क्या रख दिया? दुलाई बाली। अपनी कहानी का नाम क्या रख दिया? दुलाई बाली। तो बाला और बाली दोनों शब्द मैच कर रहे हैं।
क्लियर हो गया, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि मेरा बाला नाम है तो मैं कहानी का नाम क्या रखूं। तो इस नाम को रखने की जो राय है वो उन्होंने भगवान कृष्ण से मांगी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं बाला हूँ तो मुझे बाली वाला नाम चाहिए अपनी कहानी का। तो मैं ऐसा करती हूँ कि क्या नाम रखूं अपनी कहानी का, इसकी जो सलाह है, जो राय है, मैं अपने कृष्ण भगवान से मैं मांगती हूँ। ठीक है, तो भगवान कृष्ण से जब उन्होंने सलाह मांगी, राय मांगी, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी कहानी का नाम दुलाई बाली रखो, जो कि बाला से मैच होता है। ठीक है, तो भाई किससे सलाह मांगी, किससे राय मांगी, कृष्ण से। तो ये क्या बन गया, राय कृष्ण दास। किसने लिखी, राजेंद्र बाला ने। बाला ने क्या नाम रखा, बाली। तो ये तीनों का कनेक्शन हो रहा है, इससे आप याद कर लीजिए। हिंदी की प्रथम कहानी राय कृष्ण दास ने किसको माना, दुलाई बाली को। ठीक है, जिसके रचनाकार थे राजेंद्र बाला घोष। उसके बाद आती है उसने कहा था। उसने कहा था बड़ी फेमस कहानी है ना, इस पर मूवी भी बन चुकी है। तो उसने कहा था जो हमारी कहानी है वो किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और ये मत किसने दिया था, राजेंद्र यादव ने, कि भी राजेंद्र यादव जी ने ये कहा था कि जो जो उसने कहा था कहानी है वो पहली कहानी है 1915 में लिखी गई है। ठीक है, ये तो वैसे तो देखा जाए तो इंदुमती ही पहली कहानी आ रही है समय के अनुसार, लेकिन इन्होंने अपने अपने मत दिए थे। ठीक है, अब उसने कहा था, अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, इन तीनों का कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ये मैं बताती हूँ। देखिए, उसने कहा था, तो पहले तो आप ये याद रखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, एक लड़का था जो कि चंद्रमा पर निशाना धर के गुलेल चलाता था। क्या चलाता था, एक गुलेल होती है ना, आपने एक गुलेल तो गुलेल सुनी होगी, कुछ कुछ ऐसी होती है गुलेल। तो उसने क्या करा उसको, उसकी चंद्रमा से लड़ाई हो रही थी और उसने क्या करा, चंद्रमा पर ऐसे गुलेल साधी और उसके बाद में चंद्रमा पर निशाना धर करके गुलेरी यानी गुलेल चलाना शुरू की। तो उसके पास एक आदमी आता है, उसके पास कौन आता है, एक राजा आता है। राजा मतलब राजेंद्र यादव। ठीक है, जब वो ऐसे निशाना तान रहा होता है उसी समय राजा आता है। राजा कौन, राजेंद्र यादव। ठीक है, तो जब राजेंद्र यादव नामक राजा आता है और उससे पूछता है कि भैया ये काम तुम क्यों कर रहे हो, तुम चंद्रमा पर निशाना साध रहे हो, चंद्रमा पर धरकर निशाना साध रहे हो, तो कोई चंद्रमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारी गुलेल का, है ना। तो ये जो बेवकूफ़ी वाली सलाह किसने दी है तुमको। तो जो लड़का है वो क्या कहता है, उसने कहा था। वो किसी का नाम लेता है, किसका नाम लेता है, कि उसने कहा था। ठीक है, तो उसने कहा था, ये क्या हो गया, कहानी का नाम। ठीक है, रचनाकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन आया था पूछने, राजेंद्र यादव। इन तीनों का कनेक्शन बन गया, इमेज बना लो दिमाग में, एकदम याद हो जाएगी। ठीक है, ये 1915 में लिखी गई थी। फिर आता है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी थी, ये आधुनिक खोजों के अनुसार, यानी जो आधुनिक खोजें हुई हैं उसके अनुसार, विद्वानों ने, कोई विशेष नाम नहीं आता इसमें, लेकिन विद्वानों ने ये माना है कि आधुनिक खोजों के अनुसार जो एक टोकरी भर मिट्टी है जो कि माधवराव सप्रे की लिखी हुई है, इसको प्रथम कहानी माना जाता है। तो अब आप कैसे लर्न करेंगे इसको बहुत ज्यादा पूछी गई है, टीजीटी का पीजीटी का पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत रिपीट हुई है ये। ठीक है, ये सभी रिपीट होती हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपको परीक्षा की दृष्टि से, चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट की हो, और कोई भी परीक्षा हो, एनबीएस, केवीएस, DSSB, यूपी टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट का यूपी टीजीटी, पीजीटी, सब जगह ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की थी। अब आप ऐसे याद रखिए कि एक टोकरी है जिसमें बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है। ठीक है, एक टोकरी है जिसमें बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है। अब क्या हो रहा है कि अब ये मिट्टी रखी हुई है आपके घर में, तो ये देखने में अच्छी नहीं लग रही है ना। तो आपने सोचा कि भाई मैं अब क्या करूं, ये मिट्टी मैं इसको फेंक नहीं सकता, तो अब मैं इस पे क्या करूं। ठीक है, तो क्या होता है, तो आप क्या करते हो, एक स्प्रे लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो, स्प्रे। ठीक है, आप एक स्प्रे लेकर के आते हो और इस मिट्टी पर, इस पर पूरा स्प्रे कर देते हो। स्प्रे मतलब क्या, स्प्रे। ठीक है, तो आप इस पर स्प्रे कर देते हो। स्प्रे करने से
ये जो टोकरी है ये खूबसूरत लगने लगती है। ठीक है, तो स्प्रे से आपको स्प्रे याद आ जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी से आपको स्प्रे याद आएगा और स्प्रे से आपको स्प्रे याद आ जाएगा और स्प्रे से आपको माधवराव स्प्रे याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कनेक्शन बनाना पड़ता है याद करने के लिए। ओके, तो चलते हैं फिर आगे। फिर आता है राखी बंध भाई। राखी बंध भाई जो है 1900 में ये लिखी गई थी। ठीक है, ये काफी पहले की रचना थी, लेकिन इसको प्रथम रचना नहीं माना जाता है। ठीक है, ये मत जो है इन्होंने दिए हैं। अब इनको ये तो इन्हीं को पता होगा कि भाई ऐसे मत क्यों दिया है कि इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। असल में ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी थी। अगर मौलिक कहानी की बात कही जाए तो इंदुमती थी, लेकिन अगर प्रथम ऐतिहासिक कहानी की बात कही जाए तो वो थी राखी बंध भाई। और ये किसकी थी? वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? 1900 में लिखी गई और राखी बंध भाई, देखिए इसको आप ऐसे याद करेंगे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं भगवान के जो कि भगवान को अपना भाई मानते हैं, यानी भगवान कृष्ण को क्या करते हैं? अपना भाई मानते हैं। और भाई मानते हैं तो वो क्या करते हैं? वृंदावन में जाके उनको राखी बांधते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को वो कहते हैं राखी बंध भाई, यानी ऐसा भाई जिसको हम राखी बांधते हैं। ठीक है, तो राखी बंध भाई, अगर आपको राखी बंध भाई से यानी भगवान श्री कृष्ण से मिलना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन में जाना पड़ेगा। तो वृंदावन लाल वर्मा की ये एक स्टोरी, मतलब एक कहानी है, और जो कि प्रथम ऐतिहासिक कहानी के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गई आपको? तो मेरे ख्याल से आपको ट्रिक से एकदम लर्न हो गई होंगी। प्रथम कहानी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। ठीक है, लेकिन आज कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो पहली बार में याद हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को याद हो रहा है जल्दी जल्दी, और मैं अपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस गलत नहीं करके आऊँगा अगर ये वीडियो देख लूँगा, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना वीडियो देखने से। तो इसमें कोई आपके कोई पैसा नहीं लगता है। एक सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है। और आप लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, जिससे जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि भैया मेहनत सफल हो रही है मेरी। जब आप कमेंट करके बताते हैं कि मैम इससे हमें बहुत जल्दी याद हो रहा है, तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। फिर मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी वीडियोस बनाऊँ ऐसी। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको और भी वीडियोस देती रहूँगी। बहुत ही मैं हिंदी को बहुत इजी बनाना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और सफल होकर के दिखाइए। ठीक है, पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में कि हमको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार।